हेलो दोस्तों, मेरा नाम नायाब है और मैं हूं पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर। और मुझे मालूम है शायद आपने मेरी पिछली क्लास ज़रूर देखी हो, नहीं देखी होगी तो ये आई बटन के ऊपर आपको मिल जाएगा लिंक, आप उसको ज़रूर जाके देखिएगा। आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो भी आपको दिख रहा होगा पीछे, जोहारी विंडो। ये जो नाम है ना जोहारी विंडो, ये दो साइकोलॉजिस्ट का है, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जो 1955 में खिड़की बनाई। अभी खिड़की क्यों बनाई है मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं ये बताऊंगा कि जोहारी विंडो का हम इस्तेमाल क्यों करने वाले हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि सेल्फ अवेयरनेस के लिए, अपने बारे में जानने के लिए सॉर्ट एनालिसिस बेस्ट टूल है। इसी तरीके से एक और टूल है जोहारी विंडो, ठीक है। जोहारी विंडो एक ऐसी खिड़की जिसके थ्रू अब हम झांकने वाले हैं। आप खिड़की का इस्तेमाल क्यों करते हो? झांकने के लिए करते हो ना। इन्होंने भी झांकने का एक तरीका बताया, वो हम समझते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। ओके, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जोहारी विंडो का हमने एक ऐसा बॉक्स बनाया हुआ है। इसमें कुछ चीजें लिखी हुई हैं। उस चीजों को समझने पहले से हम समझते हैं कि हमें अगर हमारे बारे में जानना है तो हमें क्या जानना पड़ेगा। ऐसी कुछ बातें होंगी जो हम ऑलरेडी जानते होंगे, या ऐसी कुछ बातें होंगी जो हम नहीं जानते होंगे, और या फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमारे बारे में जानते हैं और कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमारे बारे में नहीं जानते। इसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है अपने बारे में जानने के लिए। तो ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इस हम डायग्राम के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, वो सारी बातें जो आपको पता है ना, आपको आपके बारे में तो पता है ना, ठीक है। और वो बातें जो कुछ लोग आपके बारे में जानते हैं, जैसे आपके घर वाले हो गए, आपके फ्रेंड हो गए, आपके परिचित हो गए, रिश्तेदार हो गए, या जो लोग आपसे कनेक्टेड है वो आपके बारे में जानते हैं, ठीक है। वो बातें जो आप भी जानो, जो दूसरे भी जाने, उस खिड़की के पहले हिस्से को कहते हैं ओपन सेल्फ, यानी कि खुली किताब। ऐसी खुली किताब जिसमें आप भी अपने बारे में जानते हो, दूसरे भी आपके बारे में जानते हैं। इस पार्ट को हम कहते हैं ओपन सेल्फ। क्लैरिटी हुई आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसी वो बातें जो आप नहीं जानते हैं, होगी ना, ऐसी कुछ ना कुछ बातें होंगी जो आप बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन आपके बारे में दूसरे जानते हैं ना। आपको कुछ आता है, आपको ऐसा लगता है कि आपको नहीं आता, लेकिन दूसरे जानते हैं। अभी हम समझेंगे एग्जांपल के साथ, ठीक है। वो बातें जो आप नहीं जानते हैं लेकिन दूसरे आपके बारे में जानते हैं, यानी उस पॉइंट को कहते हैं हम ब्लाइंड सेल्फ। अगर आम भाषा में समझे तो आपने अपनी आंखों पे पट्टी लगा ली है, आप नहीं देखना चाह रहे हो, लेकिन दूसरे आपको उस नजर से देखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वो बातें जो आप अपने बारे में जानते हैं लेकिन दूसरे आपके बारे में नहीं जानते। ऐसे बहुत सारी बातें होंगी जो आप ही जानते हो लेकिन दूसरे नहीं जानते, यानी कि आपके सीक्रेट्स, है ना। जो सीक्रेट्स आपको नजर आ रहा है, आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, ठीक है ना, जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो बातें जो आप जानते हो और दूसरे बिल्कुल नहीं जानते, उस सेल्फ को कहते हैं हम हिडन सेल्फ, यानी छुपी हुई बातें, ठीक है। और ऐसी बातें जो आप नहीं जानते और दूसरे भी आपके बारे में नहीं जानते, होंगी ना ऐसी कुछ बातें जो आप भी नहीं जानो और दूसरे भी नहीं जानो। क्या लगता है कि नहीं? जल्दी से कमेंट के अंदर जरूर बताते जाना, ठीक है। और जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना और कनेक्टेड रहना, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस इसमें आने वाली, ठीक है। जोहारी विंडो को हम एक बार इसमें समझते हैं, फिर मैं आपको एग्जांपल समझाने की कोशिश करूंगा। जोहारी ने एक ऐसी विंडो बनाई जो हमें सेल्फ अवेयरनेस में मदद करती है, ठीक है, जिससे हम झांक सकते हैं। तो किसी के बारे में समझने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट को समझा। क्या है वो बातें जो हम जानते हैं और दूसरे भी हमारे बारे में जानते हैं। जैसे कि हमें गुस्सा आता है, दूसरे भी जानते हैं। हम ये पढ़ते हैं, दूसरे भी जानते हैं। ऐसी वो बातें जो हम भी जाने और दूसरे भी जाने, वो आती है ओपन सेल्फ में, यानी कि एक खुली किताब है। इसको ऐसे याद रखिएगा हमेशा, खुली किताब रहेगी, मतलब वो भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, ठीक है। दूसरी बात, वो बातें जो आप नहीं जानते हो लेकिन दूसरे आपको जानते हैं, यानी कि आपने वो बातें छुपा रखी है ना, आपने ब्लाइंड सेल्फ किया। तो इसको ऐसे याद रखिएगा कि आंखों पे आपने पट्टी लगा दी कि आप तो नहीं जानते लेकिन दूसरे आपके बारे में जानते हैं। सपोज जैसे आपको गुस्सा आता है, फॉर एग्जांपल, आपको महसूस नहीं होता कि आपको गुस्सा आता है, लेकिन दूसरे बार बार कहते हैं भाई आपको गुस्सा बहुत आता है, आपके तो नहीं आता, बिकॉज आप उस चीज को समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। तीसरी बात, वो बातें जो आप ऑलरेडी जानते हो लेकिन दूसरे आपके बारे में नहीं जानते। ऐसे बहुत सारे सीक्रेट्स होंगे, है ना। आपके पास बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं, किसी का पासवर्ड होता है, किसी की और भी चीजें होती हैं जो कि हिडन होती है, तो वो हिडन सेल्फ में आती है। और वो बातें जो आप भी नहीं जानते और दूसरे भी नहीं जानते, ऐसी बहुत सारी बातें होती है ना। आपको नहीं पता कि आप अगला स्टेप क्या लेने वाले हो, तो आपको भी नहीं पता, दूसरों को भी नहीं पता। इसकी क्लैरिटी के लिए हम अभी के अभी अगली स्लाइड में देखने वाले कुछ एग्जांपल, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल होने वाले हैं।
उम्मीद है आपको सेशन समझ में आ रहा होगा, कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा, ठीक है। ओके, दीज आर द एग्जांपल जो बिल्कुल क्लैरिटी दे देगा हमेशा के लिए आपको जोहरी विंडो के बारे में, ठीक है। पहले से शुरू करते हैं। ऐसा सेल्फ जो आप भी जानो और दूसरे भी जाने, इनको ओपन सेल्फ, नोन टू सेल्फ एंड अदर्स। जैसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल, बिकॉज आप बात करते हो, आपके बारे में जानते हैं, लोग ये भी जानते हैं कि आपको बात करना आता है, तो कम्युनिकेशन स्किल हो सकती है। लीडरशिप क्वालिटी, आप बहुत अच्छे लीडर हो, तो ये भी आप भी जानते हो, दूसरे भी जानते हैं। वर्क एथिक, आप बहुत अच्छे से काम करते हो, एक प्रॉपरली आपका काम शेड्यूल सिस्टम है, काम करने का एक तरीका है, ये आप भी जानते हो, दूसरे भी जानते हैं। रिलायबिलिटी, आप बहुत अच्छे रिलायबल हो, तो आप भी जानते हो, दूसरे भी जानते हैं, तो ये भी। एंड कोलैबोरेटिव स्पिरिट, आप लोगों के साथ कनेक्ट होकर काम करते हो, ये तो दूसरों को भी पता है और आपको भी पता है, तो ये वो सारी बातें हैं जो आप भी जानते हो, दूसरे भी जानते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं वो बातें जो आप नहीं जानते हो लेकिन दूसरे आपके बारे में जानते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, जैसे बॉडी लैंग्वेज। कई बार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज ऐसा शो नहीं कर पाती है, लेकिन दूसरों को पता होता है कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं, ठीक है। या हमारी टोन ऑफ वॉइस ऐसी बढ़ जाती है, घट जाती है, कभी हम बहुत तेज बोलने लगते हैं, कभी हम बहुत आराम से बोलते हैं, कभी एकदम से हाइपर हो जाते हैं। ये हमें नजर नहीं आता है ना, हमें पता चलता है, बट दूसरों को पता चलता है, ठीक है। स्ट्रेस का इंडिकेटर, सडनली फेस में चेंज हो गया, एकदम से गुस्सा आ गया और ऐसा महसूस हो रहा है कि बंदा गुस्से में, लेकिन बंदे को पता नहीं चल रहा, ठीक है। या लिसनिंग स्किल्स, ये आपको समझ में आ रहा है लेकिन दूसरों को नहीं हो रहा, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस, आपको महसूस नहीं हो रहा लेकिन दूसरों को महसूस होने लगता है कि भाई आप बंदा तो बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, ठीक है। अगले इस पे आते हैं वो बातें जो आपको पता है बट दूसरों को नहीं पता। मैंने बोला था हिडन वाली बातें, वो सब। जैसे आपके पर्सनल स्ट्रगल, आपने इतनी मेहनत करी अपने आप को बड़ा करने में, पढ़ाई लिखाई करके एक स्टेबल जॉब लेने के लिए, आपने कितने ज्यादा पापड़ बेले हैं जिंदगी में। वो स्ट्रगल जो उसे कहते हैं ना, वो किसको पता है, वो सिर्फ आपको पता है और दूसरों को बिल्कुल पता नहीं है, ठीक है। करियर के एस्पिरेशंस, आप किस लेवल पे जाना चाहते हो, करियर को किस तरीके से एस्पायर करते हो, ये तो सिर्फ आप ही को पता होगा ना, दूसरों को कैसे पता चलेगा। इनसिक्योरिटीज, आप किन किन चीजों से डर रहे हो वो आप ही को पता है ना, दूसरों को पता नहीं है, ये हिडन सेल्फ में आती है। एंड आपकी हॉबीज और इंटरेस्ट, कई बार ऐसा होता है कि हमारी हॉबीज इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू द एजेस बढ़ जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, तो ये तो सिर्फ आपको पता होगा, दूसरों को पता नहीं हो सकता। एंड आपकी वैल्यूज एंड बिलीफ, जिसके ऊपर आप मजबूती से खड़े हुए हो, आप किस लेवल पे जा रहे हो, ये सिर्फ आपको पता है, दूसरों को पता नहीं है, ठीक है। तो ये तीसरा सेल्फ था जिसको हम हिडन सेल्फ कहते हैं। अब हम बात करते हैं वो चौथे सेल्फ की, जिसके लिए सभी लोग सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी बातें जो आप भी नहीं जानते हो, दूसरे भी नहीं जानते, तो है जरूर बातें। देखिए, आपका अनटैप्ड टैलेंट, यानी अभी तक वो टैलेंट निकल के आया नहीं है, उसके बारे में आप भी नहीं जानते हो, दूसरे भी नहीं जानते हैं। हो सकता है कि आप आने वाले टाइम में एक अच्छा सा टैलेंट लेके आओ, बट यू नेवर नो, अभी तो नहीं पता हमें और दूसरों को भी नहीं पता। सेम कंडीशन फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज, लाइफ किस लेवल पे लेके जाने वाली है आपको, यू डोंट नो एंड अदर्स आल्सो डोंट नो, ठीक है। रिएक्शन अंडर स्ट्रेस, एकदम से स्ट्रेस में आने से आपका रिएक्शन कैसे होने वाला आपको भी नहीं पता एंड दूसरों को भी नहीं पता। एंड पर्सनल ग्रोथ के एरियाज, आप नहीं जानते हो कि अगर आप ये कुछ स्किल सीखोगे तो आप किस लेवल पे जाओगे, ऐसे दूसरों को भी नहीं पता कि आप क्या सीख के कहाँ जाओगे, ठीक है। एंड अनकॉन्शियस बायस, आप किस जगह करवट बदल लोगे, किसके साथ कनेक्ट हो जाओगे, ये ना आपको पता है या दूसरों को भी नहीं पता है, ठीक है। कुल मिला के ये जोहरी विंडो जो कॉन्सेप्ट है, ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए, अपने बारे में जानने के लिए एक और बेस्ट टूल है सॉर्ट के अलावा, ठीक है। अगर इसके थ्रू हम अपने आप को चेक करते हैं, अपने पॉइंट्स को चेक करते हैं, तो हम पाएंगे कि हमारे साथ ऐसी बातें बहुत सारी कनेक्टेड हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, जिसके बेस पे हम अपने बारे में समझ पाए। और जितना बेहतर हम समझ पाएंगे उतनी जल्दी हम नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जा पाएंगे। देखो, मैंने शॉर्ट में क्या समझाया था कि आपको स्ट्रेंथ बनानी है, स्ट्रेंथ आपकी मजबूती है, तो जितने ज्यादा वीकनेस पॉइंट होंगे, जितने ज्यादा कमजोर कड़ियां होंगी, उनको हम बेहतर बनाएंगे और उससे हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ये एक और करेक्शन टूल है आपकी पर्सनालिटी को बेहतर करने का। तो जितनी जल्दी हो सके आप इस चीज पे एक बार वर्कआउट कीजिए। एंड सेम प्रोसीजर इसका रहेगा, आप घर में कुछ मत कीजिए, आप एक छोटा सा एक पेपर लीजिए, उसमें इस तरीके से एक बॉक्स बनाइए और उसमें वो बातें लिखिए जो कॉमन है, जो अनकॉमन है, जो लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, एंड उसका एनालिसिस करते हैं। इसका एनालिसिस में क्या होता है, हर वो बातें, इससे हमारी चीजों के पता क्या चलेगा कि यार हम कितने ज्यादा, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं या कम बोल रहे हैं, लोग हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदा आपसे कह रहा है कि भाई आपको गुस्सा आता है और हम महसूस नहीं कर पाते, हम कहते ना हमें गुस्सा नहीं आता, अगर यही बात कई सारे लोग अलग एंगल से कहें तो दिस इज एन अलार्मिंग सिचुएशन
ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने ऊपर एक बार गौर करें। हो सकता है हमारे अंदर ये क्वालिटी है और हम इस वाले सेल्फ के चक्कर में समझ ही नहीं पा रहे हो कि भाई क्या चीज़ है। तो कोशिश ये करिए कि अपने ऊपर इस खिड़की को लगाइए और चेक करिए कि आप कैसे देख रहे हो और दूसरे आपको किस तरीके से देख रहे हैं। आई होप मेरा सेशन अभी समझ में आया होगा। जिन को समझ में आया है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डन लिखिएगा, और आपके जो भी सवाल हो, जिस भी टॉपिक पे आप पर्सनालिटी के बारे में पूछना चाहते हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, आप कमेंट में डाल सकते हैं। ठीक है, विद दिस नोट आज का सेशन मैं यही समाप्त करता हूं। अगले सेशन के लिए हम मिलेंगे एक नए और अच्छे टॉपिक के साथ। टिल देन जॉइन माय चैनल।